हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2022 का है। शानदार यूनिवर्सिटी है जहां से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसे नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। यहाँ पे A केवल लिखा है, A+ ग्रेड इन्हें मिला है नैक द्वारा। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं 29+43 लिखा हुआ है। इसे मैंने इस तरह से क्यों लिखा है ये नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे अगर आपने केवल मास्टर डिग्री किया है तो भी ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से इतने शानदार यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने नेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड होंगे, वहाँ से आपको छूट मिलेगी। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली क्या दी गई है और जो डेट्स वगैरह हैं वो क्या दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन देखने से पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी इस चैनल पे कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट और नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर अवेलेबल करा दूंगी। इसके अलावा एनटीए का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है कई सारे एग्जाम्स के। तो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन रीड आउट करते हैं। ये पीएचडी एडमिशन के लिए वाउचर है। यहाँ आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया गया है, इसका जो एकेडमिक सेशन है वो मार्च 2022 का है। यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि कौन कौन से लोग एग्जाम्प्टेड होंगे, यानी कि उनको जो पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि पेट जो है उसका एग्ज़ाम नहीं देना है। यहाँ दिया गया यूजीसी नेट, यूजीसी या CSIR नेट या JRF, स्लेट, गेट, GPAT, ICAR, इंस्पायर फेलोशिप या फिर राजीव गांधी फेलोशिप अवार्डी हों या टीचर फेलोशिप होल्डर हों, डायरेक्ट फेलोशिप कोई मिल रहा हो या फिर MPhil हो इसी यूनिवर्सिटी से, या फिर उनके पास पीएचडी का वैलिड सर्टिफिकेट हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि पीएचडी का मैंने अभी फॉर्म नहीं फिल किया है तो उसका एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई हो जाएगा। जो पहले से ही एग्ज़ाम जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हों और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हों, उसका सर्टिफिकेट हो, वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होंगे अगर वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएंगे तो। ठीक है, इसमें से कोई भी फेलोशिप आपको मिल रहा हो या कोई एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड होंगे। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू या काउंसलिंग में ही अपीयर होना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी दी गई है कि आपका इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो आप पीएचडी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ पे आप जो क्वालिफाई होंगे उसको आप वहाँ से एग्जेम्प्टेड होंगे, वो नहीं देना होगा। यहाँ क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या दिया है। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, विथ 55% मार्क्स के साथ। वो भी जिस फील्ड में आप करना चाहते हैं उसी फील्ड में या उसी सब्जेक्ट में या उसके अलाइड सब्जेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर को, और डिफरेंट एबल कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी उनके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो डिस्टेंस लर्निंग है एजुकेशन वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। पीएचडी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यहाँ जो पेट का एग्ज़ाम होगा पीएचडी में एडमिशन के लिए, वो यहाँ पे दिया गया है कि इसमें क्वालिफाइंग के लिए 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे उसमें 55% मार्क्स होगा, तब आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं और उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आपका जो पीएचडी में एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो होगा सर्टिफिकेट, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो 3 साल के लिए मान्यता रहेगी। यानी कि अगर इस बार आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप नेक्स्ट टाइम में भी फॉर्म फिल करके वो एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं, वहाँ से आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा दिया गया है कि आप अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होंगे तो भी आपको कोर्स वर्क आपको करना होगा, वहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी किसी को भी। ठीक है, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। फर्स्ट पेपर जो रहेगा उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 5 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव रहेगा 5, जो कि शॉर्ट में ही आपको लिखना होगा। और जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, और जो 5 छोटे लघु उत्तरीय जिसे हिंदी में कहते हैं क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स दिए जाएंगे।
ठीक है, इसमें सारे मिला के आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए क्वालिफाई, तभी आप कर पाएंगे। लास्ट डेट जो दिया गया है, जो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है वो 14 मार्च दिया गया है। 14 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर लें। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 22 मार्च को होगा और यहाँ टाइमिंग भी दी गई है, सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम होगा वो आपके यूनिवर्सिटी की कैंपस में ही होगा। काउंसलिंग जो होगी आपकी या इंटरव्यू कह लें तो वो आपकी होगी 29 मार्च को। 29 मार्च के बाद ही आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं, जो कि सब्जेक्ट मैंने मेंशन किया था 29 प्लस 43, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 29 देख लेते हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेंगे। इसके बाद जो 43 सब्जेक्ट है उसे हम लोग देख लेंगे जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, जिनका नेट क्वालिफाई है, फिर भी अगर वो चाहें तो इस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे के यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा वो सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद और सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट रीड आउट कर लेते हैं। दिया गया एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी या इन्वायरमेंटल, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरु नानक स्टडीज़, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन जेनेटिक्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, लॉ है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, म्यूज़िक है और बायोकेमिस्ट्री दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल साइंस दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, प्लानिंग है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी दिया गया है। देन उसके बाद में साइकोलॉजी के बाद स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन दिया गया है, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल दिया गया है और जूलॉजी है। ये सारे जो हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और ये जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए हैं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हम लोग एक एक करके रीड आउट कर लेते हैं। इसमें दिया गया है एग्रीकल्चर। देखिए सब्जेक्ट की जो सीटों की संख्या है वो किसी भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो केवल सब्जेक्ट हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। एग्रीकल्चर दिया गया है, आर्किटेक्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, इन्वायरमेंटल है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायो एंड बायोकेमिस्ट्री है, म्यूजिक है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स दिया गया है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, गुरु नानक स्टडीज़ है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो नाम मेंशन नहीं किया गया, तो हम लोग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नाम और लोकेशन देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि आप नोटिफिकेशन कहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है और फिजियोथेरेपी दिया गया है, प्लानिंग दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत, पॉली एंड प्रकृति जो है लैंग्वेज का भी दिया गया है। यहाँ पे स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हैं और सोशियोलॉजी है, स्पोर्ट साइंस एंड मेडिसिन है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज़ है, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल है, उर्दू एंड पर्सियन है, जूलॉजी है। 43 सब्जेक्ट जो हैं वो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जिनका कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा जो ऊपर मेंशन किया गया हम लोगों ने देखा है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज जो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं वहाँ पे आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और क्या नोटिफिकेशन दिया गया है ये देख लेते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि जो एमफिल हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से होंगे तो ही एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से होंगे। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से एमफिल किए हैं तो आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड आप नहीं होंगे, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और जो आपका सर्टिफिकेट होगा एंट्रेंस टेस्ट का वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। और जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो आपके जनरल ब्रांच का इंफॉर्मेशन डेस्क है या यूनिवर्सिटी का जो लिंक है वो ये दिया गया है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया गया है। वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, लोकेशन क्या है और वाउचर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है ये है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी।
ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और आप यहाँ देख सकते हैं इसे नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। ये टॉप की यूनिवर्सिटी है, बहुत बेहतरीन है। अगर आपका सब्जेक्ट है, आप इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए कन्वीनियंस है, तो आप यहाँ पे ज़रूर फॉर्म फिल करें। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हैं और कहाँ से आप वाउचर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको 3 लाइन कॉर्नर में दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए एडमिशन का आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ इस तरह से ब्लू लाइन आपके पास खुल जाएगी, एडमिशन है, एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे। सारा जो एडमिशन में इस टाइम चल रहा है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे PhD एडमिशन मार्च 2022 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्लिक करके। देखिए आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पोर्टल खुल के आ जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का यहाँ पे दिया गया है लोकेशन, जो कि यूनिवर्सिटी अमृतसर में है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नीचे दिया गया है एडमिशन के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी हम लोगों ने देख लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।